है ना। ये बैम्बूसा बैम्बूस और डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस जो है, ये दो पौधे ऐसे हैं जो हमारे देश में 90% बैम्बू में इन्हीं की उपस्थिति। बराबर। ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो बैम्बू सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, उसका कारण यही दो पौधे। ओके। ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये इनकी हार्वेस्टिंग बहुत हार्ड है। बराबर। आप मुझे बताइए 30 रुपए 40 रुपए के बांस में अगर आप 70 रुपए हार्वेस्टिंग देंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ये कटंगा ही हुआ ना एक? नहीं, ये कटंगा जैसा देसी बांस। डेंड्रोकैलेमस स्ट्रिक्टस ये बहुत अच्छा मतलब बायोडायवर्सिटी है। जंगलों में ये 5 साल पानी नहीं गिरे तो सरवाइव कर सकता है। ओके। परंतु ये फॉरेस्ट के लिए उत्तम हो सकता है, एग्रो फॉरेस्ट के लिए उत्तम नहीं हो सकता। हम जब बात करते हैं तो किसान की बात करते हैं जी। किसान के खेत में पानी भी मिलता है, किसान के खेत में फर्टिलाइजर भी मिलता है, किसान के खेत में कंपोस्ट भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो इस कारण जो है हमारा जो बैम्बू सेक्टर जो है वो नहीं हुआ, उसका कारण जो है सिर्फ ये दो बैम्बू। ओके। और ये वैल्यू एडिशन के लिए बहुत अच्छे बैम्बू नहीं है। नहीं। ओके। ये देखिए, ये वल्गरिस ग्रीन है। वल्गरिस ग्रीन। इसको म्यांमार से कलेक्ट किया। ओके। ये जो है इसका जीनस जो है ना बहुत सुपीरियर है, और ये कटंग को रिप्लेस करता है साइज में, हाइट में, सब चीज़ों में रिप्लेस करता है। परंतु आप देखिए इसमें क्लम्पिंग नहीं है। हाँ, क्लम्पिंग नहीं है। ठीक है ना जी। ये कितने साल का पुराना होगा? करीबन लगभग 5 साल के करीब का। ओह, 5 साल के अंदर में इतना लंबा और इतना चौड़ा। देखिए ना आपके सामने। यस यस जी। ये लगे है ना, इसके एक एक लगे की जो डेट है वो एमपी स्टेट बैम्बू मिशन में नोटेड है। ओके। और ये वो जो है एमपी स्टेट बैम्बू मिशन के साथ मिल के ही ये वो बनाया गया था जी। और वहाँ से जब अप्रूव हुआ था, ये खाली था, यहाँ हल्दी की खेती होती थी। ओके। तो वो सब ये नोटेड है, इसमें कहीं कोई वो बनावटी डेट या वो कोई ऐसा वो नहीं जी। है ना। क्योंकि यहाँ पे जब वो बैम्बू मिशन के डायरेक्टर थे, उन्होंने खुद आगे कई पौधे तो अपने हाथ से लगाए। ओके। और हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारे पास उस समय अभाव था वैरायटियों का जी। तो हमें जहाँ से जो पौधा मिलता था, जहाँ जो समझ में आता था, कोई आइडिया नहीं था कि हाइट क्या होगी, क्या इसका साइज होगा, क्या डाया होगा जी। तो हमने जो है मतलब जहाँ जैसा जो समझ में आया वैसा कर दिया। अब हमको उसके दुष्परिणाम समझ में आ रहे हैं कि हमारे जो वो है प्लांटेशन कंजेशन हो गया है। आपको मैं बताऊं 1 मिलीमीटर धूप इसके नीचे नहीं आती। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी पानी देना इसलिए बंद किया कि कोई धूप लग जाए। धूप लगे। ओके। धूप ही नहीं लग रही है। आप मैं ये बताऊं। बराबर। ये हमारा जो है सबसे जब जमीन खरीदी थी तो पहला बोर था, 165 फुट पे पानी नहीं था। ओके। अभी मैं आपको बताऊंगा हमारी जमीन में 15 फुट पे पानी, 15 फुट पे। ये मिराकिल है बैम्बू का। बैम्बू अपने आप में जो है ना वाटर हार्वेस्टिंग कलेक्ट करता है। बैम्बू 3 चीजें करता है जी। बैम्बू सॉइल कंजर्वेशन करता है, एयर कंजर्वेशन करता है, वाटर कंजर्वेशन करता है। ये दुनिया में ऐसा कोई पौधा नहीं जो तीनों चीज करते हो एक साथ में। और सबसे बड़ी बात ये जी कि आपको बैम्बू लगाते हैं तो बैम्बू आपको पैसा भी देता है जी। और दूसरा ये है कि जितनी फसल आप काटते हो उससे वो डबल आपको करके जो है ना देता है। और हर साल देता है। दुनिया में ऐसा कोई पौधा नहीं जिसको काटते जाओ और वो दोबारा होते जाए। जी। कोई मेंटेनेंस नहीं करते हैं। आप देखिए कि जहाँ बैम्बू नहीं लगा है हाँ। वहाँ कचरे की स्थिति देख लीजिए और जहाँ बैम्बू लगा वहाँ कचरे की स्थिति। बराबर। जीरो मेंटेनेंस, कोई मेंटेनेंस नहीं करते। वहाँ पे घास वगैरह है, वहाँ पे कुछ नहीं है। हेलो हेलो, ये देखो, ये एक हाइब्रिड स्पीशीज है।
स्मूथनेस देख रहे हैं बैम्बू की? पत्ते बहुत कम है ऊपर के साइड पे, या अभी नई शूट हो ये जो है ये 70% हैमिल्टन आई है, 30% टुल्डर। ओके। दो स्पीशीज को क्रॉस करके बना है और इसकी प्रोडक्टिविटी दूसरे बैम्बू से डबल से भी ज़्यादा है। मतलब एक पौधा जो है दूसरा जो है लगभग 10 बांस के एवरेज में देता है, ये 20 बांस की एवरेज में देता है। ओके। इसका सर्वाइवल जो है ना 1.5-2 साल जो है ना बहुत तकलीफ में रहा, ये बच नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ पे भी हम प्लेन में लगाते थे तो बचता नहीं था, तो यहाँ पे अमरूद का बगीचा था। तो हमने इसको सरवाइव करने के लिए अमरूद के बगीचे के बीच में लगाया और जब ये सरवाइव हो गया तो अमरूद को काट दिया। ओके। मतलब अमरूद की बलि चढ़ गई इस बैम्बू बैम्बू के। और ये मतलब इसकी जो है ना इसका फ्लश बिल्कुल वाइट है, वॉल थिकनेस बहुत ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके इंटरनोड लगभग 70 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर तक आएंगे। ओके। और ये टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर में होगा? अब तो हो गया ये। अब तो हो गया। हाँ अब तो हो गया। अभी तक जो है ना, इसको नाम क्या बोला आपने? ये हाइब्रिड बैम्बू है, इसका नाम रखा नहीं है। रखा नहीं है अभी। नाम रख रहा है, अभी इसको वो भी नहीं किया ना। हाँ। अभी इसको मल्टीप्लाई भी नहीं किया। ये वाला कौन सा है? वो वल्गेरिस ग्रीन दिखा चुका है। हाँ वो वही सेम। एस्पर ब्लैक। एस्पर ब्लैक मस्त है। वाह। कलर नोट तो देखो। हाँ नोड ने कलर बी। हम सुभाष जी स्पेशली आपके पास में जो है ना वो सीखने के लिए आए हैं। वैसे मैं इंडस्ट्रियलिस्ट था। मेरी बात सुनिए, मैं मुफ्त हूँ, मेरा जितना जी। उपयोग आप कर सकते हैं कर दीजिए। यस ईश्वर की मेरे पे असीम कृपा है जी। और मुझे ईश्वर ने बनाया ही बांस के लिए है। बिल्कुल और मेरे पास जो कुछ है मैं 1% भी किसी से नहीं छुपाता हूँ जी। और जितना मेरे पास है सब देता हूँ। ओके। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई क्लॉज नहीं। वाह ग्रेट। समझ गए ना? जी। ईश्वर से जितना मांगा था उससे ज्यादा दे दिया ईश्वर ने, इसलिए अब कोई इफ एंड बट नहीं। जी ठीक है ना? जी। ये काटने के बाद सूखेगा तब भी ब्लैक ही रहेगा। बिल्कुल ब्लैक है। ये फर्नीचर के लिए चॉइस ऑफ बैम्बू है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो डाया नीचे है वही डाया 20 फुट पे है। हाँ। ये वल्गेरियस ग्रीन में भी वही ऐसे चीज ही है। बैम्बू जो है फर्नीचर में लगते हैं। वल्गेरियस ग्रीन में भी वही चीज है। हाँ। अरे अभी तो आपको मैं दिखाता हूँ ना, यहाँ आके देखो तो आप। देखो तो आप, ये देखो ये। आप मुझे ये बताइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं 40,000 केजी की बात करते हैं बालपुआ की, मैं 80,000 से 1,00,000 केजी पर एकड़ पर ईयर की वैरायटियाँ मेरे पास उपलब्ध है। परंतु क्या है, पिछले 2-3 साल के कोरोना काल ने और बदली हुई परिस्थितियों ने जो है ना बिल्कुल मतलब आदमी की स्टक कमर कर सी दिया है। तोड़ दी है। जी, इसलिए जी। जरा हिम्मत भी नहीं पड़ती है। ये देखो ये बांस को। हाँ देखो आप, कहीं कोई क्लम्पिंग दिख रही है आपको? जंपिंग नहीं। स्ट्रेट है, बहुत अच्छा। ये जो है इसमें बैम्बू में जो है ना आपको मतलब सैकड़ों क्विंटल जो है ना ये बायोमास मिलता है पत्तियों के रूप में। जी। ये 10-10 फुट गहरे गड्ढे हैं, इनको जो है मतलब वो करके इसको कंपोस्ट बना रहे हैं। ओके। और मेरा एक रिसर्च था कि जिस पौधे की पत्तियों को कंपोस्ट करते हैं जी। वो कंपोस्ट सबसे ज्यादा उसी चीज को फायदा करता है जिससे वो बनी है। पत्तियों से बना है। जी। जैसे आम की पत्तियों का कंपोस्ट है तो आम के लिए बहुत फायदेमंद है, कटहल की पत्तियों का कंपोस्ट है तो कटहल के लिए बहुत वो है। ऐसे ही बांस की पत्तियों का कंपोस्ट जो है ना बांस के लिए बहुत ही मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि जितना भी 80-90% जो तत्व जो पौधे को चाहिए होते हैं जी। वो उसमें उपलब्ध रहते हैं। ओके। ये देखिए, ये इसमें दीमक लगी है। हाँ। जी। दीमक लगी है ना, जी। ये देखिए इसका कुछ नहीं बिगाड़ता। मैं अगले पौधे में आपको वही पूछने वाला था। ये देखो, पूछने में आपने कुछ बता दिया। ये देखो ये सामने, मैं सुनो तो मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। हाँ। जी, मैंने अपनी जी। फैक्ट्री में दरवाजे भी नहीं लगाए। बराबर। क्यों नहीं लगाए, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 2013, 14, 15 में लोगों के पास जाता था तो लोग मुझे अंदर नहीं घुसने देते थे फैक्ट्रियों में।
जी। तो मैं उनसे बोलता था कि क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है भाई, इतना छुपाओ क्यों, क्या हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के सीक्रेट है। तो मैंने उसी दिन कसम खाई थी, जो मेरी फैक्ट्री होगी उसमें कोई दरवाजा नहीं होगा, सबके लिए उपलब्ध हूँ। बराबर। देखिए हाँ गड्ढा है, गड्ढा है। हाँ ये 10-10 फुट गहरे गड्ढे हैं। जी। नहीं चलेगा चलेगा। हाँ हाँ। ये अभी 1 महीने पहले इसको पूरा इकट्ठा करके डाला था, फिर वैसे ही है। ओहो, हाइट। बच्चा है अभी। अच्छा। हाँ बच्चा है। बनेगा फर्नीचर। बनेगा ही ना, इसमें जो बनाना वो बनेगा। ये वल्गरिस ग्रीन वाला ही है ना? देखिए बालकुआ को जो है ना, जी। बालकुआ में बेंडिंग बहुत आती थी। हाँ है ना, ये देखिए सारी स्ट्रेट कर दिए बालकुआ। ऐसे ओके। कैसे निकलता है? नहीं नहीं, वो कहीं से नहीं, नहीं निकले, वो ऐसे हाँ, ऐसे रहते हाँ, हैं। ऐसे ऐसे पर रहते हैं। आप देखो कि ये बालकुआ जो है ना, ये देखिए जी। स्ट्रेट कर दिया, बिल्कुल सब स्ट्रेट कर दिए। हाँ हाँ हाँ। ओके। अभी नहीं, ये जो है, बलकुआ अब- का भी एज वही है जो इसका एज है। हाँ। तो इसका साइज और ये थिकनेस वगैरह जो है वो छोटा ज्यादा रहता है, आप उसमें तो। मेरी बात सुनिए, उसका साइज, हाइट और डाया बड़ा होगा, हाँ परंतु वजन में इसकी ये ज्यादा डेंसिटी होता है। बहुत ज्यादा रहती है। इस कारण जो है ये बायोमास के लिए जो है ना बहुत सुपीरियर बैम्बू है। ओके। अगर जैसे हमको बायोमास में इस्तेमाल करना है, जी। हमको चारकोल बनाना है, ओके। हमको वुड पैलेट बनाने हैं, जी। तो उसके लिए बालकुआ का कोई तोड़ नहीं। देखिए ओके। मैं बैम्बू लवर हूँ, मैं कभी किसी बैम्बू को खराब नहीं बोलता हूँ, जी। पर उपयोगिता तो सबका जैसे यूजेस एक- अलग-अलग एक- रहता है। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, जी। एक कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई सीए होता है, और एक घर में ऐसा होता है कि जो सिर्फ ऊधम करता रहता है, पर रहता तो वो पिता के साथ है ना, जी। है ना। बराबर। बाकी तो सब चले जाते हैं बम्बई, दिल्ली, अमेरिका। यस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक बैम्बू उपयोगी है। हमको ये सोचना है कि हमको उपयोग क्या कहाँ करना है, बराबर। बेसिकली फर्क ये है कि हमको उपयोग कहाँ पे करना है। ये जी जी। આ ગાંઠ છે કાચેલું હોય ને અંદરનો હોલ ડાયો જેવો હોય તો આટલો જ હોય. ખાલી એક પેન જઈ શકે, આંગળી જઈ શકે એવડે. सुभाष भाई ये वाला आपने वो हाइब्रिड बोला वो जो आओ तो मेरे साथ चलो, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल खुली तसल्ली करूँ। नहीं नहीं क्या याद रहा वो पूछा इसीलिए. अभी आपने बल्गरिस ग्रीन का जादू देखा, जी. बल्गरिस ब्लैक, ओह, रेयरेस्ट ऑफ रेयर प्लांट. चले जाओ, आगे चले जाओ. यस. पूरा ब्लैक हल्की सी लाइनिंग है. नहीं ग्रीन. वो अभी मिट जाएगी. अभी मिट तो जाएगी. ये सुनो 1.5 साल का है. हाँ हाँ अभी वो अभी बिल्कुल वो हो जाएगा. हाँ हाँ. है हम्म. और वैसा ही जाएगा, वही साइज जाएगा, वही डाया जाएगा, वही हाइट जाएगी, सब कुछ वही जाएगा. ओके. जी. ये एक पौधा है. अरे इधर आओ, वरुण. इधर आओ, जो मैं दिखा रहा हूँ वो मैं भी वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. बंद कर दो फोन. हेलो. हाँ बोलिए.
ये एक पौधा है, इसको जब काटते हैं तो कुल्हाड़ी की धार टूट जाती है। ये इंडियन गौडुआ है, इसका नाम रख रहे हैं हरक्यूलिस। हरक्यूलिस। हरक्यूलिस, ओके। ये देखिए, ये इसकी स्ट्रेंथ, इधर आओ ना, जो करेंगे। बाम्बू को समझो। यस। जरा देखो इसकी ताकत है अभी, है ना। तो ये जो है, ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है ना। ये मील का पत्थर अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज में है जी, है ना, परंतु मुझे 100% उम्मीद है कि ये वास्तव में जो है ना एक ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा बैम्बू इंडस्ट्री के लिए। ओके। ये सुबह से टूटने का रीजन क्या हो सकता है? नीचे से मिट्टी निकल गई। कभी जब आंधी चलती है ना, हाँ। जब वो होता तो इस तरह की चीजें हो जाती है। ये देखिए बालकुआ को कितना स्ट्रेट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, यस। पूरा स्ट्रेट है। तो उसके लिए अपन अलग से कुछ करते हैं या? नहीं, उसको जेनेटिकली मतलब सिलेक्शन किया है, मतलब उसके इम्प्रूवमेंट का सिलेक्शन किया है। ये प्रक्रिया कई सालों तक चली है। ओके, तब जाकर ये पहुंचे। जी जी। और कहीं पे थोड़ा थोड़ा धूप आ रहा है, बाकी धूप ही नहीं है। अरे अभी और पानी देना बंद किया तो पत्ते झड़े। हाँ हाँ, नए पत्ते आ जाएंगे ना। तार देखिए। जी जी। ओह माय गॉड, एक पास में ही उसी में से 30 एमिनेंसेस। कौन सा? 30 एमिनेंसेस। 30 ये फुल सॉलिड बैम्बू है। फर्नीचर और बाइसिकल के लिए चॉइस ऑफ बैम्बू है। इसकी स्ट्रेंथ भी जो है ना बहुत जबरदस्त है। इसका साइज देखो जरा, इधर आओ। ओके, यस। और साइकिल में बने थे। साइकिल जो है ना, इसकी बना के ये देखो, इसकी मोटाई देखो। और इसमें जो है इंटरनोड भी जो है ना थोड़ा सा ज्यादा दूर है, और ऐसे बोल सकते इंटरनोड लग ही नहीं रहा। मैं बोल रहा ना आपको कि बाइसिकल बनाने के लिए बहुत चॉइस ऑफ एकदम प्लेन बाम्बू है। इसके थोड़े ज्यादा पौधे चाहिए तो मिल सकते हैं। नहीं, अभी तो जो है ना मल्टीप्लाई नहीं हो क्या होगा है ना, सीमित साधन में 2 साल में जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, ये पूरा 3rd जनरेशन डाल दिया। ये जो है टी ऑलिवेरी, टी ओलिवर, ये भी पूरा सीधा है। ये भी जो है फर्नीचर बाइसिकल बनाने के लिए। ओके। इंडिया में 2 ही बैम्बू, टी सेमिनेंसिस और टी ऑलिवेरी। टी ऑलिवेरी, ओके। टी ऑलिवेरी जो फिशिंग रॉड होती है मछली पकड़ने की, वो टी ऑलिवेरी का। ओके। ये भी वही है ना, टी ओलिवर। ये वो वाला सुंदरता कितनी मस्त, एकदम प्लेन, साफ, नहीं काटा नहीं डाड़ियों। वल्गरिस येलो। हाँ, ठीक है ना। ये तो हर जगह पे गार्डन में होता है। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ जी, है ना। पर वल्गरिस ग्रीन और वल्गरिस ब्लैक, इसके बहुत ही बढ़िया मतलब स्ट्रेन हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है जी। ओह, बच्चा है, जादू है, जादू। अभी भी? हाँ, क्या बात है, 2 हाथ से भी वो पकड़ में नहीं आ रहा है। इधर देखो, इधर देखो, नीचे देखो। यस।
यस, अभी और इससे अच्छा भी दिखाता हूँ। ये कौन सा वेराइटी है? ये ओरिजिनल डी एस्पर है जो थाईलैंड से लेके आए। ओके मतलब क्या होता है, किसी भी जैसे गेहूं है, जी। गेहूं की 100 किस्में होंगी। हाँ शरबती बेस्ट है तो मतलब वो बेस्ट है जी। जैसे ये एस्पर में जो है ना सबसे सुपर स्ट्रेन जो है ना, हमारे इंडिया में एस्पर बहुत मिलेगा आपको, परंतु मैक्सिमम जो है मोटाई ये जाएगी। बराबर, ओके पर ये ओरिजिनल एस्पर है, 100% जेनेटिकली प्योर। ओके। बाली में जो 6 मंजिला स्कूल बना है, एलोरा हार्डी की बेटी, ये जॉन हार्डी की बेटी एलोरा हार्डी ने बनाया है जी। वो इसी बैम्बू से बनाया और एक लोहे का कील नहीं लगाया उसमें। अभी ये एस्पर मेरे हिसाब से मैंने लास्ट में उसके अगले साल जो लगाया ना उसमें मैंने 50 प्लांट मंगवाए थे, मगर हमारे एटमॉस्फेयर में सेट नहीं होता। नहीं सुनो तो, वो एस्पर जो है ना, जो इंडियन एस्पर है, मैं आपको ब्रांडीसाई के भी 3 स्ट्रेन दिखाऊंगा जी। इंडियन, बर्मीज और इंडोनेशियन। पॉलीमार्फा के भी 3 स्ट्रेन बताऊंगा, इंडियन, बर्मीज और चाइनीज। ओके। नाम उनका सेम है, उनकी दिखने की क्वालिटी सेम है, पर क्वांटिटी और उसमें जो है बहुत फर्क है। जी। ये जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट होता है ना, हम लोगों ने पिछले कई सालों में कोई जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट लिया नहीं किया। ओके। दुष्परिणाम तो ये कौन से टेम्परेचर में हो सकता है सर? अब हमारा टेम्परेचर 47 डिग्री जाता है। तब तो सही है। और इसका हाइट कितना जाता है? इसका हाइट 100 फीट जाएगा 100 फीट और 10 से 12 इंच डाया जाएगा। हाँ, ये अभी दिख ही रहा है, अभी तो बच्चा है वो। पत्ता दो पूरा दो। ये सुभाष जी, आपने जो ये मैन मेड फॉरेस्ट बनाया है, ये 5 साल के आसपास के करीब ही सब कुछ होगा? सुनिए तो, 2012 से काम करना शुरू किया जी। 2014 तक कोई नॉलेज नहीं मिला। 2014 में राउंड स्टिक का प्लांट डाला लोकल बैम्बू के लिए, जी है ना। जब हम 2015 में फेल हो गए, ओके, तब हमको समझ में आया कि बेसिकली कमजोरी हमारे बैम्बू में है, न मशीनों में है न हम में है। तो हमने फिर बैम्बू जब चेंज किया जी, तो हमको सफलता मिल गई। ओके, हमको सफलता मिल गई। बेसिकली जो है हमारा बैम्बू बेसिकली बहुत हार्ड है जी। तो आप स्टिक बना लो चाहे चम्मच बना लो वो कर लो, तो जो कटर है ना, कटर की लाइफ कम हो जाती है। बराबर बैम्बू में यूज होने वाले कटर की कॉस्ट बहुत हैवी है जी। है ना। तो इस कारण जो है हमारे को अब ये हमारी दुनिया जब चेंज हो गई तो हमको सफलता मिलने लग गई। अब हमारे साथ जैसे आप जो बोलते हैं बालकुआ के साथ भी यही स्थिति है जी। बालकुआ की डेंसिटी जो है बैम्बूसा बैम्बूस और स्ट्रक्टस से बहुत कुछ मिलती जुलती है और हार्डनेस भी मिलती जुलती है। इस Okay. कारण जो है हम उससे अगर वो बनाना चाहें, आर्टिकल बनाना चाहें वो, क्योंकि बालकुआ को सिर्फ एनर्जी प्लांटेशन और उसके लिए बोला गया है। बेसिकली बायोमास का बैम्बू है जी। वो। किसी आप मुझसे कुछ लोग फोन करके बोल रहे थे कि मैं काढ़ी बनाने की मशीनें लगा रहा हूँ। अगर हम बालकुआ से काढ़ी बनाएं तो बन तो जाएगी, पर जो काउंटिंग हमको 1 किलो में 3800 चाहिए वो 3000 में सिमट जाएगी। हम वैसे ही फेल हो जाएंगे बाजार में, बराबर, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट ही नहीं निकल पाएगी उसमें से। ये कुछ बैम्बू हैं जिनकी अभी ट्रायल चल रही है। ये जैसे हुकेरी है, हाँ ये डी यूनेनिस है। अभी इनके ये 1-1 साल के हैं, अभी जी। इनमें वो आना बाकी है। तो ये इतनी धूप छाँव भी है, उसमें भी आप लगाकर वो ट्रायल दे रहे हैं तो छाँव में भी हो जाता है। तो ये टेम्परेट के बैम्बू हैं, ट्रॉपिकल में इनको अगर इतना एटमॉस्फेयर नहीं देंगे ना तो ये तो होगा ही नहीं जी। ये सिफ्लेक्शन रोबेस्टा है, ओके, है ना। वो गुआडुआ गेस्टिफोलिया है, उसका कोलंबियन स्ट्रेन है। हमारे पास गुआडुआ के 2 स्ट्रेन है, थाई स्ट्रेन है और कोलंबियन स्ट्रेन है। ओके। कोलंबियन स्ट्रेन में जो है कांटे बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा है, पर थाई स्ट्रेन में उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दिया तो कांटे जो है ना बहुत लेस थॉर्नी हो गया। ओके। तो ये आप देखिए, ये ब्लैक बैम्बू का सेकंड वो है, उससे ऊपर वो बैम्बूसा पलीडा लगा हुआ।
बाम्बूसा पॉलीमार्फा है, बेसिकली इसका यूज जो है ज्वेलरी या बहुत अच्छे हैंडीक्राफ्ट बनाने में, उसका इंडियन स्ट्रेन है ये। ओके। इसमें चमक बहुत ज्यादा है। बैम्बू में बेसिकली 2 किस्म का नेचर पाया जाता है जी। वुडी नेचर और स्पंजी नेचर। वुडी नेचर में पॉलिश करते हैं तो एकदम चमक आ जाती है, स्पंजी नेचर में क्या है पॉलिश करते हैं तो पी जाता है, पी जाता है या टूट जाता है। तो ये जो है हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी के लिए बहुत चॉइस ऑफ बैम्बू है, ठीक है ना। आते लोग से साइकिल ये पौधा है जावा ब्लैक। ओके। लास्ट ईयर ही उसमें आया था, तो ये अभी थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, पर हो जाएगा मुझे लगता है। अब इसमें दिक्कत नहीं है। ये आपका पूरा खेत ऐसे पहाड़ उबड़ खाबड़ में ही है? ये जो है गुआडुआ का मतलब कोलंबियन कोलंबियन कांटे वाला बोले। कांटे वाला नहीं, इसके अंदर में साइड में से कोई भी वो नहीं निकल रही है डाली वगैरह ना। पूरी दुनिया में सिर्फ साइड से निकलने का काम हमारे इंडियन बैम्बू में ही है। हाँ, क्योंकि हम बाहर का भी कोई भी सर्च करके देखते हैं तो है ही नहीं किसी में भी। उसका कारण है ना जी, हमारा जो बैम्बू आज से 100 साल पहले था आज भी वैसा ही है। उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। ओके, આપણે જોઈ છે ઓલામાં વિડીયોમાં એ જ બધા બાંબુ છે। ये पूरा ग्रीन दिख रहा है, ये क्या है? वल्गेरियस ग्रीन ही है? नहीं गुआडुआ है। गुआडुआ है ना, गुआडुआ है, वो भी गुआडुआ है, ये भी गुआडुआ है। ये आपको मैं एक बात बता दूं जी, सिम्पोडियल और मोनोपोडियल, ये पौधा सिम्पोडियल है। ओके, है ना। हाँ, ये मोनोपोडियल है। मोनोपोडियल मतलब मोजो के टक्कर का बैम्बू है ये। ओके, इसकी स्ट्रेंथ मोजो से कहीं ज्यादा है, बराबर। और ये एक बांस से दूसरा बांस लगभग 1 फुट दूर आता है। और ये आज आपको यहाँ दिख रहा है, 5 साल 10 साल बाद यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये जो है मोनोपोडियल है बैम्बू, ये अकेला खड़ा रहता है। और ये एक दूसरे को ये क्लम्पिंग होकर लगेगा। सिम्पोडियल का मतलब ये सिम्पोडियल, हाँ। तो ये ठंडे वातावरण में होने वाला है या गर्म वातावरण में होने वाला है? मुझे तो लोगों ने कहा था कि यहाँ नहीं होगा, पर मैंने तो पैदा कर दिया। ओ तेरी, बेहद दादी की प्रिय। यस। अभी कैमरे की लिमिटेशन है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है। बाम्बू की लिमिटेशन नहीं है, बिल्कुल। इसका अभी लगभग जो है ना 7 से 8 इंच जो है इसका वो है, हो गया होगा जी, आराम से, है ना। हाँ। हेलो जी जी, कोई दिक्कत नहीं, पहुंच जाएगा। मैं अभी करा दूंगा, आप मत चिंता। हम आराम से डिश उठा खाना जो आज खाना तो अब ये खाएं। आप बांस अच्छा पैदा करोगे तो कीमत मिलेगी। ये तो इसमें से क्या नहीं बन सकता? नहीं, इसकी प्लेट की मशीन पड़ी है सूरत में, जाना भर है। हाँ, इससे क्या नहीं बन सकता, हर चीज बन सकती है। उन्होंने बनवा दी है, वो कह रहे हैं कि आप पहले कुछ वो ले आओ शीट, मैं यहीं पे बना दूंगा आपको, चेंज करना होगा तो कर देंगे। 12 इंच की प्लेट बनेगी। हाँ, आराम से बन जाएगी। ये इस पर अभी आपने मल्टीप्लाई करना शुरू किया है, अभी बाकी है? अभी बहुत सुनो तो दिल्ली में होती है ना, बहुत दूर होती है, बहुत तकलीफ। ये धीरे धीरे चलने वालों में से है। नहीं, उसका कारण है ना जी, 1 कदम चलते हो 4 कदम आपको ठोकर लग जाती है। हाँ।
कोकन का बैम्बू स्टॉक्स है। ओके। उनका कहना था कि ये कोकन मतलब वेस्टर्न घाट को छोड़ के जो है ना जी नहीं हो सकता। ओके। आप देख लीजिए, यस। ये है, ये दोनों स्टॉक्स है। सेम तेरा ही है, ऊपर नीचे ज्यादा चौड़ाई में गैप फर्क नहीं है। ये देखिए, ये भी स्टॉक सही है, ये भी स्टॉक सही है। ओके। दुनिया में कोई भी चीज कहीं पे भी हो सकती है, सिर्फ उगाने वाले का हौसला चाहिए। जी। ये बांसुरी बनाने में आता है? नहीं, ये मल्टीप्लेक्स ये हेजिंग के काम में आता है। ओके। किसका हेजिंग? हेजिंग मतलब इसकी हाइट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट है। हाँ हाँ। देखा यार। ये पतंगा है ना? नहीं, तो इतने कांटे तो है। काटे नहीं है तो अच्छा है, मगर उसका जो लेबर कॉस्ट है ना बहुत बढ़ जाता है। फूड में यूज होने वाला बैम्बू। फूड में? हाँ, इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं। ओके। अंदर राइस, बिरयानी, चिकन भर के इसको बांस की पत्तियों से वो बंद करके और मिट्टी से सील कर देते हैं। ओके। उसके बाद इसको आग में बर्न करते हैं, तो बराबर। बैम्बू का सारा अरोमा जो है वो अंदर के फूड में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है। यही है ना, बाम्बू सोल्ट इसी में से बनता होगा। बैम्बू सॉल्ट के लिए दूसरा बैम्बू है। और बैम्बू वाइन, बैम्बू वाइन के लिए बहुत सूटेबल बैम्बू है और हॉलोनेस इसमें ज़्यादा है। वैसे तो आप इसका हैंडीक्राफ्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। मोस्टली जो है फूड के लिए फेमस है। बराबर। ये एक्चुअली क्या है, बहुत सारा नॉलेज है जो जाना चाहिए, जी। जो वो नहीं जा रहा है। और हम अभी तक जो है, आप देखिए कि मुझे लगभग जो है ना 8 से 10 साल हो गए हैं जी। और जो स्थिति मैं 2012 में देख रहा था बैम्बू प्रोडक्ट की, वही स्थिति करीबन जो है आज भी है। हम बैम्बू के प्रोडक्ट ही नहीं देख पाए हैं, न दे पाए हैं जनता को, न बांस के बारे में लोगों को बता पाए हैं। सही तरीके से जो एजुकेशन पास आउट होना चाहिए। अभी हमारे यहाँ फॉरेस्ट्री के बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बच्चे आते हैं, एनवायरमेंट साइंस के बच्चे आते हैं, वो बांस को जानते ही नहीं हैं। ओह। लाइब्रेरी में जाओ तो बांस पे बुक्स नहीं है, आप बाजार में जाओ तो बांस पे बुक्स नहीं है, कैसे आप मतलब वो करोगे? जी। कोई स्टडी वो नहीं है, कोई मतलब हम अपनी सीमित साधनों में जितना कर पाते हैं उतना ही हो पाता है। अभी आपको मैं बता दूं, हमारे पास लगभग 61 प्रजाति हैं टोटल। ओके। 61 प्रजाति में हम अभी एक एक बैम्बू की फिजियोलॉजी की स्टडी नहीं कर पाए। हर बैम्बू की स्ट्रेंथ अलग है, फाइबर का परसेंटेज अलग है, उसकी डेंसिटी अलग है, यूज अलग है, उसका नेचर अलग है, परंतु हमारे लिए संभव नहीं है ना। जी। ये कौन सा वाला था वेराइटी जो आपने बताया था? बैम्बू है, फूड में यूज करते हैं। ओके। ये देखिए, ये जो है ये इंडियन ब्रांडीसाई है, बी ब्रांडीसाई। ओके। इंडियन ब्रांडीसाई में आप देखेंगे कि जो बांस है, बांस से इसकी गठान जो है बाहर आई हुई है। जी। है ना? हाँ। और इसमें थोड़ी बहुत वो भी मिलती है, मतलब बहुत मतलब सुपीरियर किस्म का स्ट्रेन नहीं है ये। ओके। ठीक है ना? जी। आपको बर्मीज स्ट्रेन भी दिखाऊंगा और इंडोनेशियन स्ट्रेन भी दिखाऊंगा। ये भी हर टेम्परेचर में होता है?
मैं तो आपको बोल रहा हूँ जो मैंने तैयार किया, मुझे भी ऐसे ही लोग पूछते थे। हाँ। परंतु मैंने किया ना, ये बांस का बहुत दुर्लभ पौधा है, क्रीपर बैम्बू। ओके। ये देखिए बेल जैसा है, वो वहाँ से पानी निकलता है। हाँ, क्रीपर बैम्बू। क्रीपर। इसका यूज क्या हो सकता है? कोई यूज नहीं है, बाम्बू तो है ही है ना। बाम्बू तो है ही है। कोई नहीं भी उपयोग हो तो बांस तो रखा ही है ना। हाँ। डी वेलिडस डी वेलिडस। ओके। बांस देखिए आप। ये भी तो वैसा ही लग रहा है जैसे नीचे है वैसे ही हाइट में, ऊपर जो है थिकनेस में कोई चेंजिंग नहीं। रिप्लेसमेंट नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। आज सही बात बताऊं तो भाटिया जी, मैं सिर्फ 1 साल से बांस को समझने की कोशिश में लगा हूं, और कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि कटंगा मेरे पास 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना है, तो कोई टीम आ सकती है क्या कटिंग करने के लिए? सबको समस्या सबसे बड़ी जो है ना वो कटिंग वाली आकर फंसती है। उसके बावजूद जो है 1.5-2 करोड़ पौधे जो है कटंग के लगवा दिए गए। जी जी जी। है ना, क्योंकि कारण है जब आप फेंसिंग में लगाते हो तो ट्रैक्टर से खींच लेते हो, जी, परंतु जब पूरे खेत में लगाओगे तो तब कोई अपने पास उपाय नहीं रहता है। जी ये तो इतना स्मूथ बैम्बू है। जी। और कोई एज नहीं है, 5 साल का है ये बस बस। सूट की गिनती करो तो भाई 5 साल के अंदर में भी कितना तो कटिंग कर लिया है बीच में से। बीच में से कटिंग कर लिया। 1 ओहो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और हम बैम्बू को जीरो मेंटेनेंस में वो करते हैं जी कोई हम बहुत एक्स्ट्रा लेबर और वो नहीं खर्च करते। 40 बांस अभी है, और जो काटे हुए हैं वो गिन लेता हूँ। तो हमारे को जो है ना, किसान का खर्चा किस में होता है? किसान का खर्चा उसके खेत में होने वाली मेंटेनेंस में। खर्चे पे जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का। जी। हमारा जीरो मेंटेनेंस है, ड्रिप है वो चलता रहता है, सोलर है, धूप निकलती है तो पानी निकल जाता है, नहीं निकलती तो बैठे रहते हैं हम भी और पौधे भी बैठे रहते हैं। तो इसमें स्पेशल न्यूट्रिशन के हिसाब से कुछ भी डालना ये वो अब कुछ तो, नहीं। अब आप मुझे बताइए, तो अपना खुद सिस्टम है, शुरू के 3 साल हमने दिया, थोड़ी बहुत खाद वगैरह दी, अब तो कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो जो है अपना सिस्टम 40 बाम्बू है और 24 बांस काटे हुए है, ये 5 साल का। हाँ, हर साल का बहुत सारे सूट जो है ना उसमें नीचे दब गए होंगे। जब वो नाला खोदा था ना, हाँ। उसकी मिट्टी में दब गए। बर्मीज डी ब्रांडी इंटरनोट देखेंगे जरा। हाँ हाँ, 2-2.5 फीट तक हाँ, चला 2.5 फीट तक। ये भी इसमें जो है आप देखेंगे कि इसमें उससे ज्यादा बेहतर स्मूथनेस है, उतना वो ये नोट बाहर नहीं निकला है, उसमें ज्यादा जी। निकले हुए हैं, है ना। आपको मैं इंडोनेशियन ब्रांडी साइज दिखा दूँ। ब्रांडी साइड अगरबत्ती में भी यूज होता है। हाँ, क्यों नहीं होगा। हाँ। पहला भर कर लो आप। ऐसे चक्कर मार के नहीं, जवान निकल गई देख के। अब कौन ऐसा मान लेगा कि ये एक पौधे में से जो है ये बनता है? ये 5.5 साल 5.25 साल का पौधा है। 5.5 पौने 6 साल का। और मुझे अच्छे से ख्याल है जब ये 1 साल का था तब हमारे बैम्बू मिशन के डायरेक्टर बीवी सिंह खड़े होके जो है ना, इसकी पत्ती इतनी बड़ी थी। ओके। तो खड़े होके उन्होंने फोटो खिंचाई थी अपने मतलब जो फॉरेस्ट के गार्ड के साथ। जी। इसकी हाइट जानी है 120 फीट। ओहो। और डाया जाना है इसका 12 इंच। 12 इंच। हाँ। ये कौन सा वाला है? डी ब्रांडीसाई इंडोनेशिया। डी ब्रांडीसाई, ये 2 और 3 तीन ब्रांडीसाई हैं, 3 वो हैं अपना पॉलीमार्फा, 2 गोआडुआ हैं और टुल्डा के 3-4 स्ट्रेन हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे टोटल 61 प्रजाति। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि आप आओ जी, उनको देखो, महसूस करो जी। देखो क्या है, मैं आपको कितना भी बोलूंगा ये फीलिंग आपको टेलीफोन पे नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो आए ना, जवान निकल गए इसको देख के। हम ये बोल रहे हैं हम मुफ्त हैं। भाई कल मैं नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे इसमें टिकट लगा देंगे,
परंतु आज मैं मुफ्त हूँ, आज इसका उपयोग कर लीजिए। जी कोई जी ऐसी दिक्कत नहीं। वो रह जाएगा नहीं तो। 150 नहीं हुई जीरा के? અને थिकनेस ने हाइट तो जो ये कौन था? कैचरेंसिस केचरेंसिस है। अरे अच्छे से देखो, फील करो बैम्बू को। और ये हमें नोट इंटर नोट 70 के आसपास, उससे ज्यादा होगा, 70-80 हो गए। हाँ, तो ये सब सुनिए तो 2015 के पहले हमने कोई बैम्बू ट्रांसप्लांट नहीं किया था, ओके है ना, क्योंकि हमारे को लगता था कि जो हमारा बैम्बू है कटंग और स्ट्रिक्टस, इससे हम दुनिया जीत लेंगे। परंतु एक साल बाद जो है ना, जून 15 में हमने अप्रैल 2014 में राउंड स्टिक का कारखाना डाला था और जून 2015 में हम फेल हो चुके थे। ओके हमारे लिए बड़ी एक मुश्किल का दौर था कि जब हम जो है 40-50 लाख रुपए के बैंक के कर्जे में थे और हमारे बेटे का प्रेशर था अमेरिका जाके पढ़ने का। तो आप सोचो कि जो आदमी 50 लाख रुपए से कर्जे में है और उसके बाद भी मैंने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। मुझे लग रहा था कि ज़मीन बिक जाएगी तो बिक जाएगी, घर बिक जाएगा तो बिक जाएगा जी। तो अभी आधे अधूरे में नहीं कोई चीज़ छोड़। अब इसको हम 10 बाई 4 पे 6 पे लगाएंगे तो जगह बचेगी ही नहीं। आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको 14 बाई 10 बोल रहा हूँ। आपने मुझे बोला 13 से कम नहीं करना है। इसमें कहीं कोई साइड ब्रांच दिख रही है? नहीं कोई भी नहीं है ना? जी इस तरह के बैम्बू हम क्यों नहीं लगाते? इंटरनोट देखेंगे इसमें, ये देखो इधर पे आप 2.5 फुट का इंटरनोट है अभी। 2.5 फीट से ऊपर का है। जब मैं बैम्बू पे काम शुरू कर रहा था तो मुझे कहा गया कि यहाँ पे आप बैम्बू लगाओगे तो इंटरनोट नहीं आएगा। अच्छा हाँ, 12 इंच मैक्सिमम 12 इंच आएगा। आप देखिए कि कहीं ऐसा लग रहा है आपको 1-1 मीटर का इंटरनोट है। हाँ, 2.5 फीट से ऊपर का दिख रहा है। ये कौन सा है? टुल्डा? ये नहीं, ये टुल्डा नहीं है, ये जो है ऑक्सीसेंट्रा आदमी है। हाँ, इसका आपने मुझे बोला था, नाम याद नहीं रहा। ये जो है ना, ये जो है ऑक्सी फार्मा ऑक्सीसेंट्रा पार्वी जिनका फार्मिंग पर लंबा नाम है। हाँ। याद नहीं रहने वाला। अगरू नाम के दो दिया। हाँ हाँ मेरा वीडियो आप देख लोगे तो आपको सब मैंने देखा है, आपका 2 बार वीडियो देखा है, 3 घंटे वाला। ओके મોઝો બાંબો પછીનો સૌથી હોય ને કેવું પડે હો? હા છે ને ઓના પછીનો સૌથી ઓલો મીઝો બાંબો પછી। पेंटिना का क्यों चले गए भाई? पेंटिना का क्यों चले गए? तिलवारा घाट आना है यार। अरे यार रुको, तुम तिलवारा घाट आओ। तिलवारा घाट से आगे चलोगे ना 1 किलोमीटर तो टाटा की वर्कशॉप है। हेलो हाँ हेलो, बरगी की ओर जाना है। हाँ बोल। सब जगह पर नीचे आप जो देख रहे हो, इसी से बर्तन वगैरह जो है वो भी ये बन सकता है इसके अंदर में से। 1 किलोमीटर आगे तो बाएं हाथ को विधायक संजय यादव का एक बस स्टॉप बना हुआ है ना, वहाँ पे किसी કાઈ से વાંધો भी નહીં, वो આશીષભાઈની વાત કરી લેવું હશે તો હું છે ને 12 તારીખે આવીશ લગભગ। कमर्शियल ऑटोमोबाइल क्रॉस नहीं करनी, टाटा कमर्शियल क्रॉस नहीं करनी। हाँ रेडी रेडी हाँ ठीक है। ला उतार लो। चलो बाकी खाली एक फोटो दे लो तो वाला नीचे ना उड़ा। मजेदार मजेदार। ये कुछ आपने बताया था मिजो बाम्बू के बाद एक बांस से डबल बेड का वो बन सकता है, बेड बन सकता है, किंग साइज बेड जिसको कहते हैं ना, एक बांस से बन सकता है। भाई इसकी हाइट जाएगी 100 फीट
और इसका डाया जाएगा 8 से 10 इंच। 8 से 10 इंच। इसकी स्मूथनेस जो है ना नियर अबाउट जो है ना मतलब मौजों के वो है। हाँ इसके लिए इधर आने के जगह पर ऐसे ही फोन पे बात कर ले या वीडियो देख ले तो उतना नहीं पता चलता है। हाँ जी भी इसका यूज कहाँ पर होता है? फर्नीचर। वो थिकनेस के कारण इतना बड़ा है ना, जितना बड़ा है ना। एक बना सकते हैं, हर चीज में लगा। जो पट्टी बोलते हैं दरवाजे में लगाते हैं साइड में। जैसे हमने ये सीट को ले लिया, प्लाईवुड काटा, इसको दरवाजा बनाते उस साइड पे साइड में एक स्ट्रिप लगाते इतनी चौड़ी और इतनी मोटी आती है। एक बना लो, गेट बना लो, फर्नीचर बना लो, कुछ होटल होते हैं पूरे, जैसे ये सनी पाजी का ढाबा, वो सब होते हैं पूरे बाम्बू के बनते हैं। तो वो सब का लाइक करीबन 30 साल 40 साल होता है। बाम्बू 40 साल पड़ेगा नहीं। लेंथ तक चलेंगे वो है ना। करना तो एक मुश्किल काम होगा ना इसका। अगर हार्वेस्टिंग का बात करें हाँ तो हार्वेस्ट इसका नाम है पिन होल बैम्बू। अब ऐसे आगे ऊपर पिन होल ही नहीं है। अच्छा अमावदा सारू देखा वो देखो very वो वहाँ जो घूम के हाँ, जाओ 3 होल। अच्छा 3 जितना होल जो है वो छोटा सा। जी यस। अब आप ये सोचो इसका जो है डाया लगभग 4 साढ़े 4 इंच जाता है और सॉलिड बैम्बू है। 4 साढ़े 4 इंच सॉलिड बैम्बू। ओके। और ये हार्ड रहता होगा या इनसाइड सॉफ्ट? बहुत जबरदस्त है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि बैम्बू की दुनिया जो है ना मिराकल है। मिरेकल है। इटली तो इसको तो अपन आयरन के जगह पर भी यूज कर सके वैसा स्ट्रेंथ हो जाएगा इसका। देखिए तो देखिए ये जो है मतलब इसका इंटरनोट भी देखिए। सबसे बड़ी बात ये सॉलिड बैम्बू में इतना लंबा इंटरनोट कहाँ से? 1.5 फीट का इंटरनोट आएगा इसमें। अभी तो कम है, अभी 15-16 ऊपर है ये 1.5 फीट से ऊपर है। हाँ तो आप ये देखिए कि ये इसकी वो देखिए अभी ये बच्चा है, ये 2 साल का बैम्बू है। ओके। बाम्बू के लिए पेशेंस चाहिए, चाहिए और प्यार चाहिए बराबर। यस। ये बैम्बूसा पॉलीमार्फा है म्यांमार। ओके म्यांमार वाला है ना। इसका इंटरनोट देखो आप 70 सेंटीमीटर आ गया है। ये देखिए ये आ गया हाँ हाँ। है ना। हम्म। ये भी जो है ना हैंडीक्राफ्ट और वो बनाने, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ किसी से भी बना लो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ इंडियन बैम्बू इंडस्ट्री की फेलियर का कारण ही यही है कि वो आइडेंटिफाई नहीं करती है। उनको अगर मान लीजिए स्टिक बनानी है, टुल्डा मिला तो मिला, नहीं तो वो न्यूटन्स भी ले लेती हैं, दूसरा भी बैम्बू ले लेती हैं। इसलिए जो है ना हम बहुत ज़्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है ना हैंडीक्राफ्ट ये सब चीज़ों में हम अपना डंका नहीं वो बजा पाए। बराबर। उसका कारण है कि हमने बैम्बू की फिजियोलॉजी पे अध्ययन ही नहीं किया है। में चाइना आप देखिए कि चाइना 100% अपने सारे प्रोडक्ट जो है मौजों से बनाते हैं। जी
हमने मौजों पे 7 साल काम किया और 7 लाख रुपए पानी में फूंक के हम हार के घर बैठ गए। अपने यहाँ पर एटमॉस्फेयर के हिसाब से सूटेबल नहीं है। -15 से +15 का बैम्बू है। ओके। जिस जगह में मेरे जैसा आदमी हार गया, उस जगह में, उस देश में लोगों ने करोड़ों रुपए के मौजों पौधे बेच दिए। ये भी एक बड़ा चमत्कार है। सही बात है। यहाँ पर जो है वो बेचने के लिए तो लोग कहाँ से कहाँ कौन सी चीज को ले जाएंगे। ये साहब, ये सबसे मधुर जो है ये फ्लूट वाला बैम्बू डुलुआ। डुलुआ फ्लूट। ओके। ना, इससे आपके यहाँ पे गुजरात में कम से कम 200-250 करोड़ रुपए की पतंग की काड़ी जो आती है जी, वो इसी बैम्बू की होती है। पतंग की काड़ी वाला। ओके। टुल्डर से भी बन सकती है, नहीं बन सकती? ये तो अभी 1-1 मीटर 1.5 मीटर इसका इंटरनोड जाएगा। वो जॉइंट नहीं चाहिए उसमें पतंग की कीमत। पतंग, हाँ। जी। नहीं, आपके यहाँ पतंग का साइज बहुत बड़ा है ना, हमारे यहाँ पतंग का साइज है 1 फुट। जी। आपके यहाँ पतंग का साइज है 3-3, 4-4, 5-5 फुट। बराबर। तो उस हिसाब से सिर्फ यही बैम्बू एक जो है उपयोगी है आपके लिए, वो दूसरा कोई बैम्बू नहीं। ठीक है ना। अरविंद भाई से बात हुआ था, हम गए थे उसके फार्म पे। वो बता रहे थे मेरे पास अगरबत्ती और ये पतंग की काड़ी, नहीं, वो दो उनको के वही लिए। करना है। हाँ, अब इसमें नूतन अभी बाकी है देखना, ये आगे आते हैं दिखाता हूँ ना आपको। हाँ, इस स्टेज से पौधों को शुरू करते हैं। ओके। देखिए, ये स्टेज बेचने की है हमारी। हम आदमी से 10 रुपए ज्यादा लेते हैं, जी। परंतु ये साइज का पौधा देते हैं। हम छोटा पौधा सप्लाई ही नहीं करते। बराबर। नहीं कट कर दिया है इसको। हाँ, हाँ। अभी कट कर दिया। जाने में दिक्कत होती है ना ट्रकों में। हाँ। ये रहा बड़ा, किसमें रह गया? अभी तो आपने देखा ना लटकी हाँ, हाँ। है ना। तो ये क्या है, ये पौधा सर्वाइवल में मतलब 99.99% सक्सेस होता है। हाँ, बराबर। छोटे पौधे, इस साइज के पौधे लोग बेच रहे हैं, तो इस पौधे में जो है ना उनको 50% तो मोटिलिटी रहेगी। बराबर। नर्सरी है, एक नर्सरी और है ऊपर। ओके। हर एक वैरायटी जो आपने दिखाई उस हिसाब से अलग अलग मिल जाएगी। हाँ, देते ही है ना, जी। देते ही हैं। मतलब क्या है, बहुत बनाते नहीं है, क्योंकि 2 साल के जो लॉकडाउन ने जो है ना जी। पूरा ज्यादा मतलब साइकिल वो तोड़ कर दिया। था। हाँ, तो अब जितना ऑर्डर लेते हैं उतना ही माल देते हैं। ये अरे आपको एक महत्वपूर्ण चीज भूल गया, इधर आइए। ये कुछ अलग दिख रहा है, बड़े पत्ते। ओहो। क्या है, कुछ पहचान रहे? आपकी शादी हो गई है? है? आपकी पत्नी होती तो 1 मिनट में पहचान लेती। अच्छा। ये फूल झाड़ू जो है, हाँ हाँ। जो फूल झाड़ू है ना, जी जी जी। ये उसका झाड़ है। ओके। जो नॉर्थ, कुछ लोग कहते थे कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, उसको भी यहाँ पैदा कर दिया। वाह। ये झाड़ू झाड़ू। या बांस? 1 एकड़ में ये झाड़ू के पौधे लगा लेगा, 2 लाख रुपए से ऊपर का झाड़ू बेचेगा आदमी। ये ऐसे बाम्बू की स्पीशीज है या अलग? नहीं, ग्रास की। ग्रास की। बैम्बू भी तो ग्रास फैमिली में। हाँ हाँ, ग्रास फैमिली में है। हाँ अपन को इधर से चलना, अभी वो चाइनीज पॉलीमार्फा जो है, जी। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ब्रूम ग्रास। ब्रूम ग्रास। ये एक ही पौधा है? ये 2 पौधे हैं। नीचे से देखो आप, अंदर घुसो, अंदर घुसो। अभी इसको अलग अलग कर देंगे तो 800 पौधे बन जाएंगे। ओहो हो। बराबर। सौण की ये अलग न? सौण अलग। ये देखिए, ये गौडुआ का थाईलैंड का स्ट्रेन है। हाँ, बहुत सुंदर है, एकदम ग्रीन डार्क और एकदम स्मूथ। हाँ, कोई काटे नहीं। एकदम स्मूथ। ये थाईलैंड का क्या बताया?
थाईलैंड स्ट्रेन है गुआडुआ का। गुआडुआ। ये देखिए, ये बेसिकली जो है ना रनर बैम्बू है। इसके ऐसे ऐसे रनर निकलते हैं। अब ये कुछ बैम्बू यहाँ से निकलेगा। और ओके, ये रनर वाला आप चुके हैं। ये देखिए, ये इन दोनों के बीच में जो फर्क कितना है। हाँ, कम से कम 1-1.5 फीट के बाद ही जो है दूसरा बांस आएगा। मोनोपोडियल है। मोनोपोडियल। ओके क्या है, आपको मैं एक बात बताऊं, जी। इसकी जरूरतें बहुत ज्यादा होने वाली हैं और हम अपनी जरूरतों की वैरायटी जो है ना, जी मतलब अभी तक तैयार नहीं कर पाए। जी हमारा कटंग बैम्बू बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, बहुत प्रोडक्टिव है, जी परंतु क्या है, क्लम्पिंग जो है ना, हाँ। वो हार्वेस्टिंग जो है उसको वो नहीं करने देती है जी। और अगर वो नहीं करने देगी हाँ, तो हम बाइबल नहीं हो पाएंगे। बराबर तो मैं तो अपने साइंटिस्ट साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ जी। कि भाई तुम्हारे में अगर कुछ भी वो है तो तुम इसकी साइड ब्रांच गोल कर दो। ओके, दुनिया ने करी है ना बहुत सारे बैम्बुओं की, आप भी करके दिखाओ। हाँ। बराबर। इसको चुनौती समझो, जो समझना समझो, परंतु जी। वो करो। मैं आपको बोल रहा हूँ, आज भी हमारे पास जीत का आधार है है ना, क्योंकि हमारा नेटिव बैम्बू है वो। बिल्कुल। परंतु कोई, मैं तो पिछले 5 सालों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि कहीं। ये वाला कौन सा? ये वही है ना, आपको दिखाया था वो फूड वाला बैम्बू। हाँ फूड वाला। ओके, वाला। चाइनीज पॉलीमर। ये देखो, ये इसका इंटरनोट देखो, 80 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा। कितना है हमसे? ये छोटी सी दुनिया है हमारी। नहीं, बाम्बू की बड़ी दुनिया है, आपकी छोटी दुनिया है। नहीं, बाम्बू के लिए तो बड़ी दुनिया हुई ना, इतनी सारी एक ही जगह पे है। ये ब्रांडीसाई का एक स्ट्रेन और चाइनीज सबने बोला। अभी जरा इसको हो जानते है ना, इसका इंटरनोट देखो अभी बचपन में। अभी एक्चुअली क्या है, नहीं ऊपर देखो, ऊपर नहीं, वो समझ गया, वो ऊपर तो और बड़ा हो गया है। ऊपर जाएगा, वहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे। अभी जो है, अभी इसके रिजल्ट आना बाकी है। ओके, ये अभी करीबन 1.5-2 साल, मतलब जुलाई में 2 साल का हो जाएगा ये। बराबर। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत जरूर आई थी इसके सर्वाइवल में, परंतु अब ये जो परफेक्टली जो है ना, कि 7 साल में ये मौजों का आखिरी पौधा था। अच्छा, ये अगर बच गया तो बच गया, नहीं बचेगा तो ये कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे। समय नहीं अब खराब करेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है, ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा वो बताता हूँ। थोड़ा सा आगे चले जाओ। ओके। हाँ, टुल्डा है। उल्टा है सुभाष भाई। सुभाष भाई, ये दोनों सुभाष भाई टुल्डा ही है ना? टुल्डा अच्छे भाई। क्वालिटी का टुल्डा है वर्ल्ड में। ओके, ये थाई टुल्डा है, थाई टुल्डा।
दिखा दिए ना, अब इंडियन दिखाता हूँ। ओके, ये थाई वाला जो है मेरे ख्याल से आपने अरविंद भाई को उपलेटा जो भेजा वो शायद यही है, और केतन भाई को गोंडल में भी भेजा था वो भी जी। और ब्रांडीसाई जो है भावनगर में दिया मैंने उनको, युवराज सिंह गोहिल को। अच्छा, युवराज सिंह को आपने ब्रांडी से दिया है। नो नो इंडियन टुल्डा। अच्छा, तो ये इंडियन टुल्डा में तो जो 100 साल पहले था वही आज है। मतलब जिसको नहीं पता है वो आकर यही कहेगा कि ये कटंगा ही है, क्योंकि इसमें जो दिख रहा है कंटे ये नहीं, इसमें इंटरनोड आपको दिख रहा है नहीं, ना? वो बड़े दिख रहे हैं मगर झाली है ना, वो वैसे ही है। इंडियन टुल्डा जो है ना ऐसे ही वो सही है। ओके ओके उसका कारण सुन लो आपको जी। साइड ब्रांच गोल करने का कोई सीक्रेट तो है जो दूसरों ने कर दिखाया, हम नहीं कर पा रहे। कुछ तो होगा ना। बराबर समझो हूँ कीधु साइड ब्रांच જે નીકળે છે ને એને જ ગોળ કરી નાખે, गोड़ नहीं गुल ગુલ એટલે નીકળી જાય एमांथी। अभी थोड़ी मिलूंगा पर 1 घंटे बाद। बहुत सारे लोग हैं, है ना? आ जाना तुम्हारा सामान कल से रखा हुआ, तुम कल आए नहीं। और वो कहाँ, राजेश कहाँ है? जो अब चित्तुलडा में तो मन हटी जाएगा। ये हम थे सुभाष भाटिया जी के यहाँ पर जबलपुर के अंदर में, और आपको ग्राउंड रियलिटी जो है वो दिखाया हमने। वो रहती है सी, और ये जी। देखो ये उससे ज्यादा घना है। बराबर। ये देखो है जी, ठीक है ना? यस देश के युवाओं के रोजगार के लिए एक ये भी बहुत सारी चीज़ बराबर है। यस है ना? जी। हमारे यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई चीज जो हो रही है ना, अगर 50 रुपए की चीज है तो हम उसमें 70 रुपए भाड़ा दे रहे हैं, और यही कारण है कि हमारी वाइबिलिटी जो नहीं बैठ रही है उसके अंदर में। बराबर, में भी यही कारण है। ओके। जहाँ बैम्बू है वहाँ खरीदार नहीं, जहाँ खरीदार है वहाँ बैम्बू बाम्बू नहीं है। तो हम जो है अगर 80,000 के बैम्बू में 1,80,000 भाड़ा दे के बैम्बू गुजरात लाएंगे, हाँ। तो उससे बेहतर है कि हम गुजरात में बैम्बू पैदा करें, जी जी महाराष्ट्र में पैदा करें। जी। हमने जहाँ जहाँ बैम्बू दिया ना, लोग कहते थे कि अच्छा नहीं आएगा। मैं आपको बोल दूं, गोवा के पास दिया, गुजरात में दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बराबर राजस्थान में भी कहीं दिक्कत नहीं है। जी। लोगों ने कहा था कि राजस्थान में ब्रांडीसाई नहीं हो पाएगा। एक यूथ है बूंदी का, पुष्कर नानी जी, उसने वहाँ पे वो भी पैदा कर, ओके ठीक है ना? जी। तो ये एक वहम पाल के रखा हुआ हमने कि कोई चीज नहीं हो सकती है जी। 4 महीने की